अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने दूसरे जनरल साइंस 9th क्लास के दूसरे लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। लेक्चर जो है हमारा टॉपिक है आज मुस्लिम साइंटिस्ट, यानी इस्लाम के जो साइंसदान है, जो मुसलमान साइंसदान है, उनका साइंस के अंदर कौन सा किरदार है, साइंस में उनका क्या रोल है, किस तरह उन्होंने साइंस के अंदर अपना अपना किरदार पेश किया, उनका कंट्रीब्यूशन जो हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। क्योंकि हमने पढ़ा कि 600 से लेकर 1400 ईस्वी तक इस्लामी कीमियागरी का दौर है, यानी 800 साल तक मुसलमान साइंसदानों ने साइंस के अंदर बेपनाह जो है वो इजादात किए हैं। साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा उनका किरदार है। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ साइंसदान मुसलमान जिन्होंने साइंस के अंदर अपना अपना किरदार पेश किया है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो जाबिर बिन हयान जो है, जाबिर बिन हयान का क्या रोल है जी? देखिए, आपने पढ़ा जी केमिस्ट्री के बारे में, हमने एक साइंस की एक शाख पढ़ी है केमिस्ट्री, जिसमें हम केमिकल्स का या एटम का स्ट्रक्चर जो है, एटम की प्रॉपर्टीज और एटम के केमिकल रिएक्शंस का मुताला करते हैं। तो उसको आप लोग केमिस्ट्री का नाम देते हैं। तो बेसिकली केमिस्ट्री की जो है आपकी जो इल्म कीमिया जिसको आप कहते हैं, उसका जो इब्तदा हुई है, जो उसके बानी है, उसको जाबिर बिन हयान कहा जाता है। यानी जाबिर बिन हयान जो फादर ऑफ केमिस्ट्री है। बेसिकली जाबिर बिन हयान जो ये ईरान के अंदर पैदा हुए हैं, ईरान के साइंटिस्ट हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है उन्होंने लिखी हुई है कि 722 ईस्वी में ये पैदा हुए हैं और 817 को इनकी वफात उन्होंने लिखी हुई है। तो भाई जो इल्म कीमिया यानी केमिस्ट्री है, उसका जो बानी समझा जाता है वो जाबिर बिन हयान को समझा जाता है। यानी जाबिर बिन हयान जो है उसको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री की इब्तदा जो हुई है, जो केमिस्ट्री की शाख, उसकी इब्तदा करने वाले बंदे का क्या नाम है? जाबिर बिन हयान जो है। अब इनका अगर मैं किरदार की बात करूं, इनके रोल की, इनका क्या क्या रोल है साइंस के अंदर, इनका बेपनाह रोल है। लेकिन कुछ चंद अहम रोल जो है मैंने लिखे हैं आपके सामने, उसमें आज है पहले नंबर पे जी, सबसे पहले धातुओं को पिघलाकर सफाई करने का जो तरीका है। धातें अब क्या होती हैं? मेटल्स, जो आपकी हार्ड चीज होती हैं, आपका लोहा हो गया, आपका तांबा हो गया, आपका सोना वगैरह जो है, उनको मेल्ट करके उनको साफ करने का जो तरीका है वो सबसे पहले किसने दरियाफ्त किया जी? जाबिर बिन हयान ने दरियाफ्त किया था। अब जाबिर बिन हयान जो है बच्चे याद रखना है, जाबिर बिन हयान उस दौर के वाहिद साइंसदान है, पहले साइंटिस्ट है जिनकी अपनी एक तजर्बागाह भी था, जिसके अंदर ये अपने खुद तजर्बात किया करते थे, अपनी एक्सपेरिमेंट किया करते थे। तो ये वाहिद साइंसदान है जिनकी उस दौर के अंदर अपनी तजर्बागाह थी, यानी अपनी इन्होंने लेबॉर्ट्री अलग से बनाई थी जिसके अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया करते थे। उसके बाद वो कहते हैं कि जाबिर बिन हयान जो है जी, इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री का क्यों नाम दिया गया, उसकी एक इंपॉर्टेंट वजह जो है वो ये भी वजह है, सबसे पहले जो तेजाब हैं, जो 3 मिनरल एसिड है आपके मिनरल एसिड की बात करो तो ये 3 एसिड जो होते हैं इनको मिनरल एसिड कहा जाता है। ये मादनी एसिड होते हैं, यानी इनकी सोर्स आप कह लें या तो जमीन है, या जमीन से निकाला जाता है, या ये खाने की चीजों में इस्तेमाल होते हैं। इनको मिनरल एसिड क्यों कहा जाता है? कौन कौन से जी? एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो वाला एसिड जो हमारे मैदे में भी पैदा होता है और वो खुराक को क्या करता है? डाइजेस्ट करवाता है। आपकी खुराक के अंदर, आपके फूड के ऊपर जो जर्म्स होते हैं, जो जरासीम होते हैं, उनको क्या करता है? ये किल करता है। ये फूड के डाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है, फूड की डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है और ये आपके मैदे के अंदर पैदा होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लेबॉर्ट्री में सबसे पहले जिसने तैयार किया, जिसने इजाद किया, वो कौन है? जाबिर बिन हयान है। दूसरा एसिड जी सल्फ्यूरिक एसिड, आप इस नाम से बखूबी वाकिफ होंगे। सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है, किंग ऑफ केमिकल्स का नाम दिया गया जी। क्यों? इसको तमाम जो केमिकल्स उनका बादशाह कहा जाता है, तमाम तेजाबों का बादशाह कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। उसके रीजन इसकी पीएच नहीं है, ये उसकी रीजन ये नहीं है कि ये बड़ा सख्त है, नहीं। हाइड्रोक्लोरिक जो सल्फ्यूरिक एसिड है आपका, इसको किंग ऑफ केमिकल इसलिए कहा जाता है, इसके एनॉर्मस यूजेस की वजह से। इसके इस्तेमालात बहुत ज्यादा हैं, ये तकरीबन हर जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। आपका सल्फ्यूरिक एसिड फैक्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है, आपका सल्फ्यूरिक एसिड साबुन बनाने की इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है, आपका सल्फ्यूरिक एसिड धातुओं के जो केमिकल्स की फैक्ट्री है वहां पे इस्तेमाल हो रहा है। तो हर चीज में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। ड्यू टू इट्स एनॉर्मस यूजेस इट इज नॉन एज किंग ऑफ केमिकल्स। इसको केमिकल्स का बादशाह कहा जाता है ये। आगे नाइट्रिक एसिड जो है, नाइट्रिक एसिड जितने भी धमाका खेल चीजें होती हैं, जितने भी
धमाका खेज चीजें जितनी भी आपके जो एक्सप्लोजिव्स हैं, जो धमाका खेज चीजें हैं, उनके अंदर जो इस्तेमाल होने वाला एसिड है वो नाइट्रिक एसिड। उसके अलावा नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों ही खाद्य बनाने में भी इस्तेमाल होते हैं। नाइट्रेट्स फर्टिलाइजर बनाने में आपके नाइट्रिक एसिड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये तीनों एसिड जो है इनको हम कहते हैं मिनरल एसिड। और इन तीनों एसिड को सबसे पहले दरियाफ्त करने वाला जो शख्सियत है उसका क्या नाम है जी, जाबिर बिन हयान। ये भी एक रीजन है इसके बिहाइंड के इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट 3 केमिकल्स हैं, जो तेजाब है, उनको इजाद करने वाला ये बंदा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे पहले डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का जो अमल है उसको दरियाफ्त करने वाला कौन है जी, जाबिर बिन हयान। अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होती है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एक ऐसा तरीका है जी जिसके जरिए आप क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड को आप हीट अप करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने के साथ उस कंपाउंड्स को उसके छोटे छोटे जो डिफरेंट उसके कंपोनेंट्स होते हैं उसमें तोड़ दिया जाता है। यानी एक बड़े कंपाउंड को उसके छोटे कंपोनेंट्स के अंदर तोड़ देना। मिसाल के तौर पे जब ऑयल निकलता है जमीन से, जो क्रूड ऑयल होता है, उस ऑयल को ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी के अंदर हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जब उसको गर्म करते हैं तो उससे डीजल अलग हो जाता है, केरोसिन अलग हो जाता है, आपका पेट्रोलियम अलग हो जाता है, आपका मोबिलाइल जो है वो अलग हो जाता है। तो इस तरह करके वो एक ही जो क्रूड ऑयल था उसको हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर तोड़ दिया है। इस अमल को नाम देते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। यानी एक कंपाउंड को उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर तोड़ देना जो होता है इसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। तो सबसे पहले डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के अमल का तसव्वुर देने वाला बंदा जो कौन है, ये आपका जाबिर बिन हयान है। उसके बाद अगर हम इनकी बात करें कुतुब की तो देखें जी, जाबिर बिन हयान ने बेशुमार किताबें लिखी उनकी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट और 3 किताबें अहम दी गई वो कौन सी है? अल कीमिया के नाम से उसकी एक किताब है, एक उनकी किताब अल किताब के नाम से है, और एक किताब इनकी अल खालिस के नाम से। तो ये जो आपकी बुक्स हैं ये इनकी शोहर आफाक किताबें, यानी उनकी मशहूर किताबें हैं जिनका जिक्र आपकी बुक में दिया गया है। उसके साथ जी अल कीमिया जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट है, वो कह रहे हैं कि अल कीमिया जो है उसका तर्जमा लातीनी जबान में किया गया। आपकी रॉबर्ट ऑफ चेस्टर जो है उसने 1144 के अंदर आपकी ये जो अल कीमिया की किताब है इसको उन्होंने क्या किया, लातीनी जबान में तर्जमा किया। यानी इनकी ये किताबें इतनी मुअस्सर हैं, इतनी अहम है कि डिफरेंट साइंटिस्ट जो हैं, जो बैरूनी आपके फॉरेन साइंटिस्ट हैं, वो भी क्या करते हैं इनकी किताबों से मुस्तफीद होते हैं, इनकी किताबों को रीड आउट करते हैं। उसके अलावा कह रहे हैं कि इनकी मजीद 9 किताबें जो उनका फ्रांसीसी में तर्जमा किया गया 1892 में, मिस्टर आओ ह्यूमस जो है उसने क्या किया जी, इसकी किताबों के 9 किताबों का फ्रांसीसी ज़बान में भी तर्जमा किया है। तो ये किरदार था जाबिर बिन हयान का, यानी फादर ऑफ, इनको कहा जाता है जी फादर ऑफ केमिस्ट्री। क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि उनका ये रोल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम दूसरे साइंसदान जो है मुसलमान साइंसदान उनके किरदार की तरफ जाते हैं। उनका क्या किरदार है? मोहम्मद बिन ज़करिया अल राज़ी रहमतुल्लाह अलैह। आप सब इनके नाम से वाकिफ होंगे। ये बेसिकली ईरान के शहर रे के अंदर पैदा हुए हैं और 865 ईस्वी में ये पैदा हुए हैं। इनका असली नाम जो है वो अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अल राज़ी रहमतुल्लाह अलैह। अब हकीकत में जो अल राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ये बेसिकली एक केमिस्ट थे, ये एक कीमियादान थे, लेकिन इल्म तिब यानी मेडिसिन आप कह रहे हैं उसके अंदर भी इनका काफी रोल है। ये एक माहिर सर्जन थे। ये बगदाद के एक हॉस्पिटल में एज ए एमएस यानी मेजर सर्जन के तौर पे काम करते रहे हैं, इसलिए इल्म तिब के साथ बहुत ज्यादा इनकी वाबस्तगी थी, इसलिए ये इनको हम इल्म तिब के अंदर एक डॉक्टर भी मानते हैं। याद रखें मोहम्मद बिन ज़करिया राज़ी रहमतुल्लाह अलैह जो है ये दुनिया के पहले डॉक्टर थे जिन्होंने पथरी का ऑपरेशन किया, जिन्होंने किडनी स्टोन के बारे में ऑपरेशन किया। और इनका रोल देखे, किरदार की बात करें तो एक और है कि सबसे पहले बेहोश करने वाली जो मेडिसिन है आपकी अफ्यून यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है उसको भी सबसे पहले उनका इस्तेमाल, और उसको जो इस्तेमाल किया किसने किया जी? मोहम्मद बिन ज़करिया ने किया, क्योंकि ये पहले माहिर सर्जन थे, इन्होंने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में सबसे पहले जो अफ्यून का इस्तेमाल किया वो कौन है जी? मोहम्मद बिन ज़करिया राज़ी रहमतुल्लाह अलैह। ये अभी मैंने बताया कि बगदाद के हॉस्पिटल के अंदर एक माहिर सर्जन के तौर पर काम करता रहे। इल्म तिब के अंदर इनकी बहुत ज्यादा इनको फन हासिल था, इनका रोल बहुत ज्यादा है मेडिसिन के अंदर। आगे जी सबसे पहले आपकी जो खसरा और चीजें यानी आपकी
जो डिजीजेज है खसरा और आपकी जो चीचक है उनके बारे में भी सबसे पहले जो इनका इलाज, उनकी क्या क्या अलामात हैं, उनके ट्रीटमेंट के बारे में जिसने बताया वो कौन है आपका ये मोहम्मद बिन ज़करिया अल-राज़ी रहमतुल्लाह अलैह। उसके बाद ये फर्मेंटेशन जो है, फर्मेंटेशन यानी बैक्टीरिया के जरिए जो आप क्या करते हैं, पेट्री डिश के अंदर को बैक्टीरिया जो है उनके आप उगाते हैं, उनके लिए आप ग्रोथ करते हैं, यानी फर्मेंटेशन जो आप खमीर बनाते हैं, उस अमल को सबसे पहले जो दरियाफ्त किया है वो कौन है जी, आपका मोहम्मद बिन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह। और इन्होंने सबसे पहले अल्कोहल जो है उसकी फर्मेंटेशन जो उसके बारे में आपको बताया था, यानी शराब को फर्मेंटेशन के जरिए कैसे बनाया जा सकता है, अल्कोहल को फर्मेंटेशन के जरिए किस तरह पैदा किया जा सकता है। जो फर्मेंटेशन जो आजकल आपके देखिए डबल रोटी वगैरह बन रही है, ब्रेड बन रही है, जितनी भी बेवरी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं वो सारी की सारी फर्मेंटेशन के जरिए बनती है। तो उसको सबसे पहले जो उसका फर्मेंटेशन बिहाइंड क्या प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है वो दरियाफ्त करने वाला कौन है जी, मोहम्मद बिन ज़करिया है। उसके बाद ये इनका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है, ये इनका ऐसा रोल है जिसको आज भी साइंसदान जो मानते हैं। वो कौन सा रोल है कि उस वक्त के जानने वाले जितने भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे उन सब को इसने 4 बड़े ग्रुप्स के अंदर तकसीम किया। पहला मादनियाती ग्रुप यानी जो चीजें जमीन से हासिल की जाती हैं, दूसरा नबाताती ग्रुप के अंदर यानी वो वाली चीजें जो आप पौधों से हासिल करते हैं, और हैवानी जो है यानी एनिमल से जो प्रोडक्ट आप हासिल करते हैं, और माखूज इन सब का जो मिक्सचर होता है, जो मिक्सअप चीजें होती हैं, जो उनको उसने नाम दिया माखूज का। तो ये किरदार था मोहम्मद बिन ज़करिया राज़ी रहमतुल्लाह अलैह का। तीसरे साइंसदान की बात करूं तो वो है जी इब्नुल हैशम। इब्नुल हैशम जो है फिजिक्स के अंदर बड़े मशहूर साइंटिस्ट हैं। इनको फादर ऑफ ऑप्टिक्स कहा जाता है। ऑप्टिक्स क्या चीज है? फिजिक्स की एक ऐसी शाख है जिसमें आप रोशनी का मुताला करते हैं, रोशनी की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को मुताला करते हैं कि रोशनी की क्या क्या खसूसियात हैं। तो लाइट के मुताला करना वो ऑप्टिक्स कहलाता है। ऑप्टिक्स का बानी जो है वो कौन है? इब्नुल हैशम है। अब मगरब में इनका जो अहले मगरब है यानी जो आपके मगरब वाले हो इनको अल हज़न के नाम से याद करते हैं, यानी इब्नुल हैशम को अल हज़न के नाम से याद किया जाता है उधर। इनके किरदार की बात करूं तो बच्चे आपको पता है मादे की एक इंपॉर्टेंट चीज जो है, मादे की सबसे जो इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है एनर्शिया, कि मादा क्या करता है अपनी हालत को बरकरार रखने की कोशिश करता है। अगर आप मादे की हालत को तब्दील करने की कोशिश करते हैं तो मादा क्या करता है? आगे से मुजामत पेश करता है। वो जो मुजामत होती है उसको इनर्शिया का नाम देते हैं। तो इनर्शिया को सबसे पहले डिस्कवर जिसने किया था, इनर्शिया के बारे में जिसने बताया था वो कौन है? इब्नुल हैशम है। दूसरे नंबर पे बात करूं तो सबसे पहले जो पिन होल कैमरा है आपका वो किसने बनाया जी? इब्नुल हैशम ने बनाया। अब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के जो कवानीन है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो किसने सबसे पहले पेश किए जी? इब्नुल हैशम ने पेश किए हैं। आंख के काम करने के, जो कि हमारी आंख जो सारी लाइट के ऊपर काम करती है, रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है, तो आंख के काम करने के जो प्रिंसिपल है, जो असूल है, सबसे पहले किसने? इब्नुल हैशम ने आपको किया। लेंस और मिरर के जो इस्तेमालात हैं वो भी आपको सबसे पहले इब्नुल हैशम ने बनाया जी। अगर इसकी किताब की बात करूं तो इनकी मशहूर किताब जो किताबुल मनाज़िर है, किताबुल मनाज़िर इनकी मशहूर किताब है। तो ये था रोल आपके मुसलमान साइंसदानों का। उम्मीद करता हूं कि आपको इस चीज की समझ आई होगी।